हरे कृष्णा। हम लोग कुछ दिनों से श्रीमती राधा रानी के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की कुछ लीलाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम ये चर्चा करें, कृपया आप सब लोग मेरे साथ ये मंगलाचरण बोले। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम एक लीला के बारे में चर्चा करेंगे जिसमें भगवान कृष्ण राधा रानी से टैक्स लेते हैं, टैक्स कर वसूलते हैं। एक बार श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ एक सरोवर के पास वृंदावन में गायें चरा रहे थे। तो सरोवर में वो एक सुंदर सा सुनहरे रंग का कमल देखते हैं। काले काले भंवरे गुंजार करते हुए उस कमल को घेर कर उड़ रहे थे और उस कमल के मकरंद का पान कर रहे थे। पूर्ण रूप से खिला हुआ वह कमल भगवान कृष्ण को उनकी प्रिया राधा रानी के मुख कमल का स्मरण दिला रहा था। तो राधा रानी के दर्शन की इच्छा से अधीर हुए कृष्ण अपने गोप सखाओं से बोलते हैं, तुम लोग इस सरोवर के किनारे कुछ समय के लिए खेलते रहो, मैं थोड़ी देर के लिए सुबल के साथ घूम कर आता हूँ। सब लोगों को पता है ना सुबल कौन है? कल पिछले कल हमने चर्चा की थी। कौन है सुबल, बताइए किसको, किसने ढंग से सुना पिछले कल? हाथ खड़ा कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। चंद्रावली का भाई। राधा रानी का कजिन था। ठीक है, किसका पुत्र? चंद्रभानु का पुत्र था। ठीक है, राधा रानी के कजन है ना। राधा रानी का रियल ब्रदर का नाम क्या है? श्री राम प्रभु जी। ठीक है, तो क्या बोलते हैं कि तुम सब लोग यहाँ पे खेलो और मैं थोड़ा सुबल के साथ घूम कर आता हूँ। तब भगवान कृष्ण सुबल के साथ बान घाट नामक एक स्थान में गए। वहां जाकर कृष्ण सुबल से बोले, हे सखे,
मैं अपनी प्रेयसी राधिका का दर्शन कैसे कर सकता हूँ? सुबल ने उत्तर दिया, मैंने सुना है कि आज सुबह राधा रानी यावट से वृंदावन अपने पिता के घर आई हैं। वे सूर्य पूजा करने के बहाने अपने सखियों के साथ अवश्य यहाँ आएगी। तुम कुछ क्षण यहाँ प्रतीक्षा करोगे तो वो अवश्य यहाँ उनसे मिल सकते हो। उसी बीच राधा रानी और उनकी सखियां सूर्य पूजा के लिए सब सामान लिए हुए दान घाट में आई। जब राधा रानी अपने प्रीतम कृष्ण को कदम वृक्ष के नीचे बैठकर विश्राम करते हुए जब उन्होंने देखा तो वो ललिता से बोली, सखी, हम लोग ये कैसे इस रास्ते से जा सकती हैं? श्रीहरि रास्ता रोक कर बैठे हैं। चलो हम लोग किसी दूसरे रास्ते से चले। तुम सब मेरे साथ आओ, देखते हैं कृष्ण क्या कर सकते हैं। ललिता थोड़ी सी गुस्से वाली है और ललिता से कई बार दोनों डरते हैं, कृष्ण भी और राधा रानी भी। कई बार राधा रानी एकदम सख्ती से कहेगी, नहीं, कई बार ललिता सख्ती से कहेगी राधा रानी से कृष्ण से बात नहीं करनी, और कृष्ण को कभी डांट भी देगी। बाकी गोपियों की इतनी हिम्मत नहीं है। बाकी गोपियां कभी कृष्ण को इतना डांट नहीं लगा सकती है, या दोनों के साथ, राधा और कृष्ण के साथ इतना सख्ती से पेश नहीं आ सकती। तो ललिता का थोड़ा तेज तर्रार स्वभाव है। और जब वो राधा रानी कहती है कि कृष्ण तो कदम के वृक्ष के नीचे बैठे हैं, हमें इस रास्ते से कैसे जाएगी? तो ललिता बोलती है, तो देखते हैं कृष्ण क्या कर सकते हैं, चलो मेरे साथ आओ सब। सभी सखियां राधा रानी को अपने बीच में रखकर आगे चलना प्रारंभ कर दी। जब कृष्ण ने उन्हें देखा तो उन्होंने जिज्ञासा किया, तुम लोग कहाँ जा रही हो? अपने साथ क्या ले जा रही हो? तो बोलते, मैं राजा का कर संग्रह करने वाला, टैक्स कलेक्टर होता है ना जो, तो बोलते कि मैं राजा का कर संग्रह करने वाला हूँ। और यहाँ पर कर संग्रह के लिए बैठा हूँ, मतलब टैक्स कलेक्ट करने के लिए बैठा हूँ। क्या तुम लोग मुझे देख नहीं रही हो? तुम सभी लोगों को कर देना होगा। कर मतलब टैक्स। हम्म। और फिर भगवान कृष्ण कहते हैं, गोपियां उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देती। वो कहते हैं, मैं टैक्स कलेक्टर हूँ राजा की तरफ से। तो वो बिल्कुल भी उनको भाव नहीं देती गोपियां। तो कहते हैं कि इतना अहंकार मत करो, मैं तुम लोगों से विनम्र भाव से कह रहा हूं, यहाँ पर कुछ देकर जाना होगा। कुछ दो फिर आगे बढ़ो। ये सुनकर सारी की सारी सखियां हंसने लगी और फिर चलना प्रारंभ कर दिया, मतलब इग्नोर कर दिया, मतलब सुना ही नहीं। हाँ, कि तुम बोलते रहो, हम तो जा रही है। तो कृष्ण ने दौड़ कर उनका रास्ता रोक दिया, एकदम रास्ते में आगे आगे बाजुएं फैला दी, रास्ता रोक लिया। ललिता ने पूछा, तुम कौन हो और तुम कौन सा कर मांग रहे हो? मतलब ये काहे का टैक्स है? जीएसटी है या कॉमोडिटी टैक्स है या क्या है आजकल? अलग अलग वैसे नाम है, उस समय भी तरह तरह के कर होते होंगे। तो उन्होंने बोला, कौन से टाइप का टैक्स है ये? हमारा रास्ता क्यों रोक रहे हो? अपना यह सब चतुराई छोड़ो। यदि और अधिक बात करोगे तो तुम्हारे कर्मों और गुणों के रहस्यों का प्रकाशन सबके सामने कर देंगे।
ललिता बोलती है, मतलब कैसे तुम्हारे कर्म है, तुम क्या क्या करते हो, क्या तुम्हारे गुण है, कहने का मतलब उनका दुर्गुण। ये सारे में, हम सारे में इसका बखान करेंगे। हम्म, अगर तुमने ज्यादा बात की तो। ललिता से यह सुनने के बाद कृष्ण अत्यंत विनम्र और मधुर स्वर में बोले, सुनो ललिता, तुम मुझको जानती नहीं हो। और वो बोलते, मैं राजा कंदर्प की आज्ञा से यहाँ कर एकत्रित करने के लिए नियुक्त हुआ हूं। अब ये राजा का नाम क्या बता रहे हैं? कंदर्प मतलब कामदेव। किसके टैक्स कलेक्टर हो, कौन हो तुम? वो बोलते, मैं राजा कामदेव का टैक्स कलेक्टर हूँ। हाँ, उनकी आज्ञा से यहाँ पे बैठा हूँ। यहाँ पे उनकी आज्ञा से टैक्स कलेक्ट करने के लिए नियुक्त हुआ हूँ। यदि तुम मेरे आदेश का पालन नहीं करोगी तो अवश्य सजा मिलेगी। इसलिए तुम्हें उचित आचरण करना होगा। वाद विवाद की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल कर जमा करो और खुशी खुशी यहां से चले जाओ। बस इतना ही और कुछ नहीं। तो ललिता बोली कि कन्हई, तुम बहुत वाक चातुरी जानते हो। हम असहाय बालिका हैं, हम तुमसे क्या कह सकती हैं? यदि तुम सोचते हो कि हम राजा के आज्ञा का अवहेलना कर रही हैं, तो तुम्हारा जो मन चाहे सो कर सकते हो। तो ललिता के मुख से ये सुनकर विशाखा बोलने लगती है। वो बोलती है, सुनो सखी, यहाँ इसका क्या अधिकार है? ये यहाँ किस वस्तु का दावा कर रहा है? ये बोल रहा है कि यह कंदर्प राजा का शुल्क संग्राहक है। कंदर्प राजा जहां रहता है वहां उसका शासन अधिकार है। इस वन की अधीश्वरी तो राधा रानी है। कौन बोलती है? विशाखा बोलती है। हम्म, इस वन की अधीश्वरी कौन है? राधा रानी। या राधा रानी की चलती है। यहाँ कंदर्प राजा का कोई काम नहीं। कंदर्प राजा की नहीं चलती है यहाँ पे। हम्म, और हम उस वन की अधीश्वरी, वृंदावन की अधीश्वरी राधा रानी की सखियां हैं। यहाँ कंदर्प के सेवक का क्या काम? कंदर्प का सेवक कृष्ण यहाँ क्या कर रहा है? तो कृष्ण बोलते हैं, हे विशाखे, तुम इतना घमंड क्यों कर रही हो? कंदर्प का प्रत्येक व्यक्ति पर अधिकार है। कामदेव का प्रत्येक व्यक्ति पर अधिकार है। सभी उसके शासन के अधीन है। फिर भी तुम सभी सखियां उनको कर देने से कतराती हो और यहां तहां अबाध रूप से घूम रही हो। इसलिए कामदेव बहुत क्रोधित हो गए हैं और उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। यदि तुम लोग टैक्स नहीं दोगे, कर नहीं दोगे, तो तुम सबको पकड़कर मुझे राजा के पास ले जाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। विशाखा बोली, हम्म, हो, तुम्हारा राजा हमारा क्या कर सकता है? जरा हमारे सामने देखो, वृंदावनेश्वरी स्वयं उपस्थित है। हम तुम्हारे कंदर्प राज की क्षमता बहुत अच्छी तरह जानती है। राधा रानी के दृष्टिपात से उसका सारा बल समाप्त हो जाता है। राधा रानी दृष्टिपात करती है तो कंदर्प राज का सारा बल समाप्त हो जाता है। इतना ही नहीं, बल्कि जैसे ही तुम्हारा कंदर्प राज राधा रानी का नाम सुनता है, उसी समय उस स्थान से दौड़कर भाग जाता है।
तुम तो केवल उसके अनुचर हो, एक आज्ञाकारी सेवक। और फिर विशाखा राधा रानी को अपने साथ लेकर चलने को तैयार हुई। तब तक कृष्ण उनके सामने आकर रास्ता रोक देते हैं और बोलते हैं, मैं भली भांति समझ रहा हूं, तुम मुझे राजा द्वारा दंड पाते हुए देखना चाहती हो। हे सखियो सुनो, मैं तुमसे सच बता रहा हूं, मुझसे जबरदस्ती करके यहां से नहीं जा सकती हो। कोई कौशल यहां काम नहीं आएगा। आगे आकर ललिता ने गर्व से कहा, हे मुरारी, तुम क्या करना चाहते हो? तो फिर कृष्ण उत्तर देते हैं, हे ललिते, तुम अपने वस्त्रों के अंदर पूर्णतः विकसित अपना यौवन छुपा कर रखी हो। इन मूल्यवान सामानों के लिए तुम्हें अवश्य कर देना पड़ेगा। कृष्ण को ऐसा कहकर सुनते हुए सभी सखियां हंसने लगी और बोली, एक कर संग्राहक ऐसे सामान के लिए कर मांगता है जो हमारे वस्त्रों में छुपा हुआ यौवन है। हमने तो आज तक ऐसी कोई बात कहीं नहीं सुनी। अब हम समझ गए कि तुम क्यों कर संग्राहक बनकर सारे वन में घूम रहे हो। गोपियां आपस में परस्पर बातें करने लगी। हे सखियों, चलो चलो, सूर्यदेव की पूजा करने चले। इसके साथ इस प्रकार बकवाद करने की हम लोगों की कोई आवश्यकता नहीं है। जब कृष्ण सखियों को पुनः जाने के लिए तैयार होते हुए देखते हैं तो वे उन्हें रोकते हुए बोले, मेरी बात सुनो। तुम्हारी सखी राधा मेरे मनोरत्न को चोरी करके ले जा रही है। मनोरत्न मतलब मन को चोरी करके ले जा रही है, ऐसा उनका कहने का मतलब। ये जो तुम्हारे साथ ये जो राधा रानी है, तुम्हारी सखी है राधा, उसने मेरे मनोरत्न को चोरी कर लिया है। उस मनोरत्न के अभाव में मेरा जीवन असहनीय हो गया है। तुम अपनी सखी से कहो कि वो अविलंब इसी समय उस मनोरत्न को मुझे लौटा दे। तब ललिता कहती है, हे कृष्ण, तुम किस प्रकार इतने सारे झूठ बोल पाते हो? हमारी सखी अत्यंत शिष्ट है। कब उसने तुम्हारे मनोरत्न को चोरी किया? तुम गोकुल के समस्त किशोरियों का मन चुरा के रखे हो। हम्म। उनके मन खो जाने से वे विभिन्न वनों में निरंतर तुमको ढूंढती हुई घूमती रहती है। दूसरों को बदनाम करना तुम्हारा दोष है, किंतु तुम अपना दोष नहीं देखते हो। तो फिर कृष्ण बोलते हैं, हे ललिते, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। राधा रानी से पूछ लो, यदि वह नहीं बोलेगी तो मुझसे सुनना। एक दिन जब मैं और विशाखा विवाद कर रहे थे, उसी दिन तुम सभी सखियों ने मेरा मन चुरा लिया और राधिका उसे अपने वक्षस्थल में छुपा कर रख ली। यदि तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं होता है तो मैं तुम्हें दिखाता हूं। ऐसा कहकर वो कृष्ण राधा रानी की तरफ आगे बढ़ने लगे, लेकिन राधा रानी पीछे हट गई और सारी सखियां वहां से निकलकर कुंज में, सारी सखियों ने कुंज में प्रस्थान किया। तो ये था राधा रानी से कृष्ण का कर वसूलने की लीला। कर वसूलने तो टैक्स कलेक्टर बन के वो कर मांगते हैं। एक और लीला है, ये भी बहुत अद्भुत लीला है। राधा रानी की पवित्रता की प्रामाणिकता। एक बार श्री कृष्ण और राधा रानी वृंदावन के एक केली कुंज में एक दूसरे से मिले।
राधा रानी कृष्ण से बोली, हे प्रियवर गोविंद, मैं अब गोकुल में अपना मुख नहीं दिखा सकती। लोग आपस में अनेकों प्रकार की चर्चाएं कर रहे हैं एवं मुझे कृष्ण कलंकिनी कहकर बदनाम कर रहे हैं। गोकुल में ऐसे कह रहे हैं, ये तो कृष्ण कलंकिनी है। मेरे विपक्षी दल के की गोपियां इस दुष्प्रचार का खूब आनंद ले रही हैं। हाय हाय, केवल तुम्हारे साथ संबंध स्थापित करने के कारण मैं यह बदनामी सहन कर रही हूं। मेरा क्या अपराध है? तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम ही मेरा एकमात्र अपराध है। इस संसार में हर कोई तुमसे प्रेम करता है, लेकिन यदि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ तो सब लोग मेरे विषय में बुरा बोलते रहते हैं। तुम ब्रह्मा शिवादि समस्त महान महान देवताओं द्वारा पूजित हो। ध्यानी ज्ञानी तपस्वी योगिंद्र और मुनिंद्र सभी अपने प्रीति वश तुम्हारी आराधना करते हैं। मैं तुम्हारी पूजा कर रही हूँ, तुमसे प्रेम कर रही हूँ, तो तुम वही गोलोकनाथ सर्व आराध्य सर्व पूज्य हो। फिर तुमसे प्रेम करने में कहाँ मेरी गलती है? फिर भी केवल मुझे ही अपने सिर पर इस कलंक का बोझ उठाना चाहिए क्या? मतलब अगर तुमसे प्रेम करना कलंक है तो मेरे को ही उठाना है सारा बोझा। राधा रानी बोलती है, किंतु मैं इस प्रकार और अधिक कलंक का भार नहीं ढो सकती। ओह हे प्रभु, अब तो उचित होगा कि मैं विष खाकर आत्महत्या कर लूं। इस प्रकार कलंक के साथ जीवन धारण करना मेरे लिए असंभव है। विषाद विहला विषाद से विहल हुई राधा रानी से यह बात सुनकर श्री कृष्ण उनको यह कहकर सांत्वना देने लगे, हे मेरी प्रिय राधा, लोगों द्वारा प्रचारित तुम्हारे सारे बदनामी को मैं दूर कर दूंगा। मैं तुम्हें सभी कलंक से मुक्त कर दूंगा। जो तुम्हारे विपक्षी लोग तुमको बदनाम करने व तुम्हारे सतीत्व व पवित्रता पर प्रश्न उठाए हैं, वही लोग बदनाम और अपमानित होंगे। मैं यह बात तुमसे शपथ पूर्वक बोल रहा हूं। तुम देखोगी कि मैं जो बोल रहा हूं वह सत्य होगा। अगले दिन प्रातःकाल श्री कृष्ण को बहुत तेज बुखार आ जाता है। वो तेज बुखार से पीड़ित होने का स्वांग करते हैं। कृष्ण ऐसा अभिनय करते हैं। जब वे अपनी माता यशोदा की गोद में सो रहे थे, तब वे संज्ञा खोकर अचेत बेहोश पड़े रहे। माता यशोदा बालक कृष्ण की ऐसी अवस्था देखकर अत्यंत उद्विग्न हो गई। उच्च स्वर में वे अपने प्राण प्रिय कृष्ण को पुकारने लगी, उठो मेरे प्रिय पुत्र, जग जाओ। मैं तुम्हारी माँ तुम्हें पुकार रही हूँ, बोलो बेटा, उत्तर दो। ऐसे कह के यशोदा माँ बोलने लगी, लेकिन कृष्ण के द्वारा कोई जवाब नहीं मिला। यह देखकर माता यशोदा भय की आशंका से मूर्छित हो गई। जब नंद बाबा ने श्री हरि को मृतवत निश्चल सोए हुए और यशोदा को मूर्छित अवस्था में देखा, तो नंद बाबा भी रो जोर जोर से विलाप करने लगे। नंद बाबा को रोते हुए देखकर ग्वाल बालू ने भी रोना प्रारंभ कर दिया। वे लोग कृष्ण के रोग दूर करने के लिए विभिन्न मंत्रों का उच्चारण करने लगे, किंतु उससे कोई परिणाम नहीं निकला। नंद बाबा और उनके दूत एक सुयोग्य वैद्य को लाने के लिए विभिन्न दिशाओं में दौड़े, किंतु कोई वैद्य नहीं मिला। तो जब नंद बाबा वापस घर लौट रहे थे तो उन्हें द्वार पर एक युवक वैद्य दिखाई दिया। वह युवक असाधारण
सुंदर था। उसका मुखमंडल एक प्रस्फुटित कमल के समान सुस्निग्ध व सुंदर था। उसके नेत्र उगते हुए सूर्य के समान लाल थे। उस युवक के हाथ में आयुर्वेद शास्त्र और नाना प्रकार के औषधियों की झोली थी। वह नंद बाबा और उनके समस्त दूतों को बतलाता है, आप लोगों को जानकारी हो कि मैं एक अत्यंत सुदक्ष निपुण चिकित्सक हूं। मैं किसी भी प्रकार के रोग का उपचार कर सकता हूं। तुरंत उस वैद्य को, इस नवयुवक वैद्य को तुरंत नंद बाबा महल में ले जाते हैं। सब प्रकार से उसका सम्मान करते हैं। सबसे पहले उसके चरण धोए, बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। इसके बाद नंद बाबा अत्यंत विनम्रता पूर्वक उससे अचेतन अवस्था में पड़े हुए अपने पुत्र के उपचार करने के लिए प्रार्थना करने लगे। अब वैद्य ने क्या किया? श्री कृष्ण की नाड़ी परीक्षा की। उनके शरीर में प्राण होने के लक्षणों की पुष्टि की। उन्होंने कहा जीवित है, जीवित है, प्राण है इसके अंदर। हम्म। फिर वो नंद बाबा की ओर मुड़कर बोला, मैंने इसका रोग पता लगा लिया है और मेरे पास इसके उपचार की औषधि भी है, किंतु इस औषधि के साथ एक अनुपान की आवश्यकता होगी। किसी को पता है आयुर्वेदिक दवाई में अनुपान क्या होता है? हम्म? आप में से किसी को पता है? हाथ खड़ा करो। वो बोल रहे औषधि मेरे पास है, लेकिन अनुपान की आवश्यकता होगी। कोई बता सकता है अनुपान क्या होता है? कमाल है, एक व्यक्ति को पता है सिर्फ। मोहिनी मोहन माता जी बताओ, अनुपान क्या होता है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, अनुपान होता है कि औषधि जिसके साथ ली जाए। हाँ, जैसे कोई औषधि है शहद के साथ लेनी है, कोई दूध के साथ, इस तरह से। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ। आप लोगों को पता है अनुपान बदलने से उसका प्रभाव अलग हो जाता है। हाँ, जैसे दही के साथ यदि इसबगोल लिया जाए तो एकदम से कब्ज हो जाएगा। मल त्यागते हुए सख्त हो जाएगा मल। और दूध के साथ लिया जाए इसबगोल तो एकदम से मल बिल्कुल लूज मोशन लग जाएंगे, जुलाब भी लग सकता है। अनुपान बदलने से सिर्फ, दवाई वही है, एक ही दवाई है। अनुपान चेंज किया तो उसका फल अलग अलग, उसका प्रभाव अलग अलग होगा शरीर में। वो कह रहे हैं कि औषधि तो मेरे पास है, लेकिन अनुपान, हम्म, इसके साथ एक अनुपान की आवश्यकता है, तब ये औषधि काम करेगी। यदि आप मुझे एक वस्तु मंगा कर दे दो तो तुरंत आपका पुत्र इस रोग से मुक्त होकर निरोग हो जाएगा। अब औषधि किस चीज के साथ लेनी है, अनुपान क्या है, सबको जिज्ञासा हुई। अनुपान आप बताइए वैद्यराज जी, क्या अनुपान है? औषधि आपके पास है तो फिर कोई चिंता ही नहीं है। अनुपान क्या है बताइए, हम लाने का प्रयास करेंगे। हम्म। सारे लोग बड़े प्रसन्न हो गए कि वो औषधि तो मिल गई। बोले, हे वैद्यराज, आपको क्या अनुपान चाहिए, कृपया पूर्वक हमें बताइए। तो वैद्य, जो नवयुवक वैद्य है, वो बोला, इस औषधि के साथ एक विशेष अनुपान चाहिए। एक सती स्त्री, जो सती, बिल्कुल पतिव्रता हो, चेस्ट वाइफ,
जो स्वप्न में भी किसी और का चिंतन न करे, वो किसी पर पुरुष का, ऐसी सती, एक्शन नहीं, माइंड में भी कभी पर पुरुष का चिंतन न करे, ऐसी सती सावित्री, जो यहाँ पे सबसे ज्यादा सती स्त्री हो, वो 1000 छिद्र वाले पात्र से यमुना का जल अगर ला सके, और उसे उस जल को बाल से बने हुए पुल को पार करके लाना होगा, ऐसा जल यदि आ सके यहाँ पे, और उसके साथ औषधि मिलाकर यदि पी जाए, रोगी अगर उसका पान कर ले, तो वो तत्काल रोग से मुक्त हो जाएगा। अब ब्रज में तो सब कृष्ण से प्रेम करते हैं, सब चाहते हैं, सबका प्यारा दुलारा कृष्ण ही है। चर्चा होने लगी हमारे ब्रज में सबसे ज्यादा सती सावित्री कौन है, सबसे चेस्ट वुमेन कौन है। जो सती है उसको 1000 छिद्र वाले पात्र में यमुना के जल को भरना है, और उसको बाल से बने हुए पुल से पार करना है यमुना को, और फिर जो जल लाया गया होगा, उस जल से फिर क्या कहता है, उसमें औषधि मिलानी है। फिर कृष्ण, अगर ऐसा कोई कर सके तो एकदम रोग मुक्त हो जाएंगे। बाबा ने कई सती नारियों को पानी लाने के लिए आमंत्रित किया। इसके लिए सबने प्रयास किया, किंतु कोई भी सफल नहीं हो सका। अंत में माता यशोदा वैद्य के पास जाकर बोली, हे वैद्यराज, बचपन से मैंने केवल अपने पति की सेवा की है, सभी लोग यह जानते हैं। अतएव मैं इस सहस्र छिद्र वाले कलश में यमुना से जल लेकर आऊंगी, जिससे हमारे नीलमणि स्वस्थ हो सके। ये युवक वैद्य कोई दूसरा नहीं, स्वयं कृष्ण थे। कृष्ण ही अपना दूसरा रूप बना के एक नवयुवक वैद्य बने थे। एक कृष्ण तो थे जो सोए हुए थे, बीमार थे, और एक कृष्ण ने दूसरा रूप बनाया जो नवयुवक वैद्य बन के बैठे थे। अतः वैद्य वेशधारी कृष्ण ने जब ये सुना कि माता यशोदा ऐसा कह रही है, तो वो अपनी माता को इस बेढंगी परिस्थिति में नहीं डालना चाहते थे। उन्होंने कहा कि नंद महाराज रुको, रोगी की माता द्वारा लाई गई वस्तु का व्यवहार नहीं किया जा सकता। कोई भी ला सकता है जल, और कोई लाए, तो रोगी की माता नहीं लानी चाहिए। हाँ? तो यशोदा माता जी को रोक लिया गया कि नहीं, आपके लिए नहीं है ये। हाँ? इस बीच में वैद्य ने अपने थैले में से एक तेज धार वाला चाकू निकाला, और बिस्तर पर अचेतन अवस्था में सोए हुए कृष्ण के सिर से बालों का एक गुच्छा काट लिया। फिर उसने उन बालों को परस्पर जोड़कर यमुना के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पुल बना लिया। हाँ, मतलब जो गुच्छा तोड़ा था, उसमें एक बाल को जोड़ा गया दूसरे बाल से, दूसरे को तीसरे से, पतला सा बाल होता है ऐसे, इतना लंबा, पूरा यमुना क्रॉस करने के लिए एक पतला सा पुल बन गया, बालों का पुल। हाँ, ये इसने किसने किया ये काम? वैद्य ने किया, भगवान कृष्ण ने ही किया, मतलब वैद्य के रूप में जो थे। इसके बाद उन्होंने घोषणा की कि एक सती नारी जो सहस्र छिद्र युक्त कलश में यमुना का जल भरकर इस केश निर्मित पुल को पार करके आएगी, तो उसी जल से इस रोगी यानी कि कृष्ण को स्वस्थ किया जा सकता है। दूतगण ब्रज के प्रत्येक घर में जाकर समस्त स्त्रियों से अनुरोध करने लगे कि इस विशेष अवसर पर नंद महाराज के घर उपस्थित हो गए। जब जटिला को यह सूचना मिली, तो वो अपनी पुत्री कुटिला के साथ
नंदालय में उपस्थित हुई। राधा रानी के सतीत्व में छिद्रान्वेषण करना कुटिला का अन्योतम प्रिय विषय था। कुटिला को सबसे ज्यादा मजा आता था अपनी भाभी अभिमन्यु की पत्नी श्रीमती राधा रानी, उसके सतीत्व में छिद्रान्वेषण करना। अभिमान के साथ कुटिला सहस्र छिद्र युक्त कलश को लेकर यमुना के लिए चली, सबको यह दिखाने के लिए कि समस्त व्रज नारियों में वह कितनी सती है, कितनी पवित्र है। किंतु जैसे ही वह बाल के पुल पर पैर रखी, वह टूट गया। कुटिला जल में गिर पड़ी। गांव के लोगों की सहायता से उसे जल से बाहर निकाला गया। तो उसने वैद्य से कहा, हे वैद्य, यदि इस प्रदर्शन से यह प्रमाणित होता है कि मैं सती नहीं हूं, तो मैं कहती हूं कि हिमालय की पुत्री पार्वती देवी भी इस ढंग से जल नहीं ला पाएगी। अगर आप कहते हो कि इस ढंग से जल लाना है, तो हिमालय की पुत्री पार्वती भी इस ढंग से जल नहीं ला पाएगी। ये आपने जो इतना कठिन ये रखा है, बालों में बाल के पुल में चल के आना है। वैद्य राज ने कुटिला की बात सुनी और वो मुस्कुराए और उत्तर दिया, तुम वास्तविक सती नारी की महिमा के विषय में नहीं जानती हो। वास्तविक सती नारी कुछ भी कर सकती है। जल लाने जब कुटिला फेल हो गई ननद, फिर सास सामने आई जटिला। उसको भी अपने सतीत्व पे बड़ा गर्व था और उसने भी जैसी वो नदी में गई और उसने जैसे ही यमुना पे वो एक धागे का एक बालों का पुल जो बना था उस पे पैर रखा, एकदम छपाक से वो भी गिर गई यमुना में। सब लोगों की सहायता से फिर जटिला को भी बाहर निकाला गया। कुटिला गिरी थी पहले, अभी जटिला भी गिर गई। अभी वही हुआ जो उसकी बेटी के साथ हुआ था। जब यशोमती मैया ने देखा, यशोदा मैया ने, कि कोई भी सती स्त्री जल लाने में सफल नहीं हो रही, तो वो निराश होकर जोर जोर से यह कहते हुए रोने लगी, हाय हाय, अब मेरे नीलमणि का क्या होगा। दूसरा कोई उपाय न देकर वह वैद्य से पूछती है, आप अवश्य ज्योतिष विद्या जानते होंगे, कृपा करके गणना करके देखो कि इस व्रज में कौन सती नारी है जो इस ढंग से जल ला सकती है और मेरे नीलमणि की रक्षा कर सकती है। तो ये कुशल वैद्य, नवयुवक वैद्य भूमि पे थोड़ा नीचे झुकते हैं और नीचे जमीन पे कुछ रेखाएं खींचने का स्वांग करते हैं। कृष्ण, सारे ब्रजवासी ध्यान से देख रहे हैं ये क्या कर रहे हैं। ज्योतिष गणना कर रहे हैं, कुछ क्या कर रहे हैं, और विविध आकृतियों और यंत्रों का अंकन निर्माण कर रहे थे। अंत में प्रसन्नता के साथ वैद्य व्रजवासियों से बोलने लगे, हे व्रजवासी गण, अब जाकर समस्या का समाधान हुआ। इस समस्या का समाधान हो जाएगा। मेरी गणना के अनुसार बड़ी देर तक गणना ही करते रहे, कुछ कुछ यंत्र बनाते रहे, कुछ कुछ पता नहीं क्या उसमें कुछ अंक लिखते रहे, कुछ कुछ गणना करते रहे। सारे व्रजवासी एकदम से सोच में पड़े थे, क्या होगा, क्या क्या गणना कर रहे हैं। और फिर उसके बाद बोलते हैं, मेरी गणना के अनुसार इस व्रजधाम में केवल एक ऐसी सती है जिसके चरणों की धूल, चरण कमल पूरे ब्रह्मांड को पवित्र कर सकते हैं। उसका नाम है राधा।
कृपा करके उसको बुलाओ, एकमात्र उसके द्वारा ही यह कार्य करना संभव है। यशोदा मैया ने राधा रानी को तुरंत अपने घर आने के लिए आदेश दिया। राधा रानी श्री कृष्ण की सेवा करने का यह आदेश पाकर अत्यंत प्रसन्न हुई। जो ही वह नंद महाराज के महल में प्रवेश की, त्यों ही समूचा भवन उनके उज्जवल अंग प्रभा से उद्भासित हो गया। युवक वैद्य ने तुरंत अपने आसन से उठकर सिर झुकाकर राधा रानी का सम्मान किया। राधा रानी ने वहां उपस्थित सभी गुरुजनों को प्रणाम किया और नंद यशोदा की अनुमति से अपने सखियों के साथ जल लाने के लिए यमुना की ओर गई। अपने प्रियतम कन्हई का स्मरण करते हुए, अपनी कार्य सिद्धि के लिए इष्ट देव की प्रार्थना करते हुए, अत्यंत विनम्र भाव से में राधा रानी यमुना नदी पर पहुंची। जब वह नदी किनारे जल लेने के लिए पहुंची, समस्त ब्रजवासी गण उनकी महिमा का वर्णन करने लगे। जब राधिका ने उस सहस्र छिद्र युक्त कलश में जल भरने के लिए जैसी वो नीचे झुकी, अचानक जल में कृष्ण की परछाई प्रकट हो गई। कन्हई उन्हें निर्भय होकर कार्य संपन्नता के लिए उत्साह दे रहे थे। श्रीमती राधा रानी कृष्ण की परछाई देख के, जल में कृष्ण को देख के एकदम से आश्वस्त हो गई। फिर वो उस सहस्र हजार छिद्र वाले कलश में जल भरती है। जब कलश से उन्होंने जल भरा तो कलश से जल बह रहा था पहले। तब वे कृष्ण का मुस्कुराता हुआ मुखमंडल देखती हैं। उन्होंने अपने विभूति के बल से 1000 उंगलियां प्रकट करके कलश के छिद्रों को बंद कर दिया। कलश के से एक बूंद जल अब नहीं गिर रहा था। फिर श्री राधा ललिता से बोली, हे सखी देखो, कलश से जल टपक रहा है या नहीं। बहुत देर तक पात्र का पर्यवेक्षण करके महा उल्लास से ललिता बोल ने घोषणा की कि एक बूंद जल पात्र से बाहर नहीं गिर रहा है। सारी की सारी सखियां, राधा रानी की सखियां उल्लास के साथ बोलने लगी, श्रीमती राधा रानी की जय हो, श्रीमती राधा रानी की जय हो, वृषभानु नंदिनी की जय हो। ऐसे सारा आकाश गूंज उठा राधा रानी की सखियों के द्वारा ऐसा बोलने से। आनंद व उल्लास की जोरदार ध्वनियों के मध्य श्रीमती राधा रानी ने यमुना का वो जल का पात्र उठाया और उसके बाद वो जो बाल का पुल था उसको क्रॉस किया। वो नहीं टूटा। और उसके बाद ये जल को लाकर उन्होंने वैद्य के सामने रख दिया। वैद्य ने जोरदार घोषणा की, हे राधा रानी, इस व्रज भूमि में तुम सबसे ज्यादा सौभाग्यशालिनी हो। केवल आपके इशारे मात्र से भाग्य एक नगण्य सेवक की तरह अपना सेवा कार्य करता है। कौन? भाग्य। व्रज की अन्य स्त्रियां जिनका जल लाना लाने का प्रयास असफल रहा, वो सब एकत्र हुई और आश्चर्यजनक प्रसन्नता के साथ आपस में एक दूसरे से कहने लगी, हे सखियों देखो, हम सब भी सती नारी है।
हम सब निष्ठा के साथ अपने अपने पति के चरणों की सेवा कर रही हैं, फिर भी हम में से कोई भी यमुना से जल लाने में समर्थ नहीं हो पाई। किंतु जटिला की पुत्रवधु यह राधा, जो कृष्ण कलंकिनी नाम से जानी जाती है, हाँ, कृष्ण कलंकिनी मतलब अभिमन्यु पति होते हुए कृष्ण से मिलने जाने वाली, या कृष्ण के साथ अपना संबंध रखने वाली, जो कृष्ण कलंकिनी कही जाती है, हम्म, वह एक क्षण में आसानी से जल ले आई। हाय हाय, अदृष्ट भाग्य की गतिविधियों को समझना बहुत ही कठिन है। तब वैद्य राधा रानी को 3 बार हथेली में जल भरकर एक प्याले में डालने को कहते हैं। वैद्य कहते हैं ये प्याले में जल डालो अब। राधा रानी से डलवाते हैं 3 बार हथेली में जल भर के प्याले में डालने को कहते हैं। उसके बाद प्याले में जो जल डाला जाता है राधा रानी के हाथ से, उसमें कुछ औषधि मिलाते हैं और फिर कृष्ण को पीने के लिए जल दिया, वो औषधि युक्त। तत्काल कृष्ण स्वस्थ होकर उठ के बैठ गए, जो अचेत अवस्था में थे। कृष्ण गंभीर निद्रा से जग उठे। वहां उपस्थित सभी लोग आनंद उल्लास में जोरदार ध्वनि करने लगे एवं कृष्ण का आलिंगन चुम्बन करने के लिए आगे आए। यशोमती मैया ने कृष्ण को अपनी गोदी में ले लिया। इसके बाद वह राधा रानी को कुछ दूध व माखन खाने के लिए देने लगी, किंतु राधा रानी उसे स्वीकार नहीं किया। तब यशोमती ने पहले कृष्ण को इसे दिया। कृष्ण को देने के बाद फिर राधा रानी ने एकदम से मांग के स्वीकार कर लिया। पहले दे रहे थे तो स्वीकार नहीं कर रही थी। कृष्ण को खिलाया, उसके बाद राधा रानी ने स्वीकार कर लिया। हम्म। इस बार श्रीमती राधा रानी ने कृष्ण के प्रसाद को ग्रहण कर लिया। इस प्रकार राधा रानी की महिमा की ख्याति सर्वत्र ब्रजधाम में चारों तरफ फैल गई कि ब्रह्मांड की सबसे अधिक साध्वी स्त्री की यदि कोई है तो वो श्रीमती राधा रानी है। तो ये थी राधा रानी की पवित्रता की प्रामाणिकता सिद्ध करने वाली एक लीला। तो आज हम इसको यहीं पे विराम देंगे। ऐसी बहुत सारी लीलाएं हैं, अन्य लीलाओं के बारे में चर्चा करेंगे अगले प्रवचन में। श्रीमती राधा रानी की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।